दीपावली के बाद ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी हवा में घुला हुआ जहर सारी हदें पार कर चुका है। दिल्ली का AQI 500 के खतरनाक स्तर तक आ गया है। मुंबई और चेन्नई के आसमान में भी छाई धुंध सांस लेना भारी कर रही है। हाल ये है कि हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को N95 मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। मीनाक्षी, दरअसल जहरीली हवा में सिर्फ धुआं नहीं है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 जैसे कण हैं जो सीधे हमारी सांसों के जरिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं। और असर यही नहीं रुकता, ये पूरा शरीर में जब फैलते हैं तो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिससे दिल का दबाव बढ़ता है, थकान बढ़ती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। और जब ये जहरीली हवा सांस के साथ हमारे पाचन तंत्र तक पहुंचती है तो असर पेट पर भी पड़ता है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉग और प्रदूषण के बाद दिल्ली NCR में पेट की बीमारी तेजी से बढ़ी है। और ये धुआं सिर्फ फेफड़ों को नहीं, आपके गट माइक्रोबियोटा को भी बिगाड़ देता है, जिससे पेट में जलन, गैस, ब्लोटिंग और एसिड रिफ्लक्स जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फेस्टिव सीजन में वैसे ही पेट पर बोझ ज्यादा होता है। भारी खाना, मिठाइयाँ, देर रात तक जागना और फिर ऊपर से प्रदूषण का अटैक। इसलिए सिर्फ सांस की सुरक्षा काफी नहीं है, इस मौसम में पेट को भी संभालना बहुत जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस वक्त एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट ही सेहत की बड़ी ढाल बन सकती है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, हरी सब्जियां, घी और ग्रीन टी। गुनगुना पानी पीते रहिए ताकि शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते रहें। और इसके साथ साथ हर रोज योग करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, तमाम त्योहार आप खुशी खुशी तब मना पाएंगे जब सेहतमंद रहेंगे। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जिसका डर था वही हुआ, दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई। स्वामी जी, त्योहार में इस मौसम में लोग सेहतमंद रहे तो कैसे रहें, अपने फेफड़ों को सबसे पहले बचाएं तो कैसे बचाएं? स्वामी जी, किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट सब कुछ स्वस्थ रखना है तो योग तो करना ही होगा, और योग के बिना तो जीवन अधूरा है। इसलिए स्वामी जी, अब दीपावली भले ही बीत गई हो, लेकिन उसके बाद जो प्रदूषण हुआ है, उस प्रदूषण की वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर पड़ रहा है, फेफड़ों पर असर पड़ रहा है, इस सारे असर को खत्म करना है तो योगाभ्यास की शुरुआत आप ही से शुरू कर देते हैं। कितनी साफ है वहां पर हवा। पक्का। और मैं ही नहीं कर रहा, देखो इधर हमारी महायोगिनी ब्रह्मवादिनी बेटियां भी आ गई हैं। देववाणी जी, देवस्तुति जी, देव वीरा जी, सब पूरे दमखम के साथ हैं। और ये तो एडवांस योग भी करते, चलो नटराज आसन करो, ध्वजासन करो, चक्रासन करो। तो जो अधिक न कर पाए, कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करें। और ऐसे ये अपने अपने योगाभ्यास में, उधर कुटियाओं के सामने दीप भी जले हुए और बड़े आनंद से, और पीछे फव्वारा भी चल रहा है। मैं वही देख रहा, आवाज़ कहाँ से आ रही है। आज मैं दौड़ता हुआ है ना। चलो नटराज आसन करो। और हाँ, ये गजब का संतुलन है इन बेटियों में। और ये ऐसे परम योगिनी तपस्विनी करो। ये गद्दा मोटा है, इसलिए ये चलायमान है, ये चित्त भी चलायमान है, पूरा संसार ही गतिमान है। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार आदि, और इधर से एडवांस योग करती रहेंगी हमारी ये श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें। और हाँ, अब जो ये पोल्यूशन और तमाम तरह की, किसी ने तो कई किलो माल दबाया है। अभी अरे चलेगा भैया दूसरा कार्यक्रम। और इसमें बहुत जरूरी है योग करना। योग नहीं करेंगे तो ये जो माल दबाया है ना, ये बुरा हाल कर देगा। इसलिए जो है भोजन के साथ भजन, राशन के साथ आसन की प्रक्रिया अबाधित रहनी चाहिए।
इसलिए रोज योगिक जॉगिंग, ये सूर्य नमस्कार, और अब थोड़ा गतिमान कर देते हैं। ये सब तेजी से, इधर तो हनुमान आसन हो रहा है, करो करो, क्या बात है। स्वामी जी, आपके साथ पावर योग की शुरुआत तो हम कर ही रहे हैं। एक छोटी सी बात और जरा इसमें जोड़ लेती हूँ। दिवाली के बाद हवा में घुला हुआ ये जहर सांसों में महसूस हो रहा है, वो भारीपन है। ऐसे में सबसे पहले आज फेफड़ों को मजबूत बनाने के साथ साथ पावर योग की जरूरत है, ताकि थोड़ी स्वेटिंग हो, स्वेटिंग से बॉडी डिटॉक्स हो और पूरी एनर्जी महसूस हो। मतलब आप कह रही हैं दंड बैठक जो स्वामी जी करा दे। तो योगिक जॉगिंग, फिर ये देखो ऐसे, ए अमोघ इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ये बच्चे ने शुगर पर विजय पा ली है। अब कई महीने से इसको इंसुलिन लेना नहीं पड़ रहा है। गुड़िया आप भी आओ, दोनों बच्चे हमारे बहुत अच्छे वाले, आओ इधर आ जाओ। ये तो हो गया अमोघ। और आपका क्या नाम बाबू? नाव्या। चलो नाव्या इधर आओ। हाँ, ये नाव्या है और ये है अगम है, अगमदीप। चलो करो, उल्टे लेटो ऐसे। ये इधर तो बेटियां हमारी राज कपोत आसन कर रही है। ये फेफड़ों के लिए बड़ा अच्छा, ऊपर देखो, और उससे ताकत और जाएगी। हाँ, पूरी टोले शोले बन जाएंगे, एकदम पक्का पहलवान बच्चा बन जाएगा। ये तो अगम, इसने तो मधुमेह को हरा दिया है। और अब इसका HbA1c जो पहले 14, 15, 16 तक पहुंच गया था, वो अब 4.5 आ गया है। लो ऐसे ही ये हमारी बिटिया, क्या नाम बताया? नव्या भी अब नवजीवन पा चुकी है। और इधर से जो है हमारे आगम जो है वो अगम निगम आगम सब में निष्णात हो गए। ये देखो, ये बड़ा जबरदस्त है फेफड़ों के लिए और ताकत के लिए। ऐसे करो बिटिया। और सच में अब इन्होंने तो मधुमेह पर विजय पा ली। अब शुगर भी बढ़ रहा है लोगों का, BP भी बढ़ रहा है, एसिडिटी भी बढ़ रही है, सब खट्टा मीठा कई तरह के खा पी करके लोगों का वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ रहा है। और ऐसे भैया 100 बार करना है। अगम कितनी बार? 100 बार। ठीक है बिटिया, चलो करो ऐसे हंसते मुस्कुराते। देखो इधर तो कितने कठिन योग कर रही हैं तुम्हारी बहनें, देखो बाईं तरफ। हाँ ऐसे करो, 100 बार करो तुम तो, आज यही करना है तुमको, अच्छे बच्चे हो। हाँ, और ये जरूरी है। नाव्या ने, अगंभीर ने तो ऐसे 25-25 बार करके 4 बार कर लेना, हो जाएगा 100 बार। चलो बच्चों बैठ जाओ, ऐसे करो आप। ये फिर ये भो नमन आसन कर लेना, जैसे बिटिया कर रही है नाव्या, देखो ऐसे करना है फिर बाद में आपको, है ना, आपसे हो जाएगा। चलो करो, गंभीर लग जाओ ऐसे। यो पीछे देखो, ये ऊपर देखो, ऊपर। हाँ बन गई बात। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, अच्छा बच्चा, करो करो हाँ करो फिर से। ये ऊपर देखो, यस। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है, आप भी करो बिटिया, जय हो। चलो अब आगे झुकते हैं, एक बार बैकवर्ड बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुक जाओ। ये तो ये उष्ट्रासन, जो फेफड़ों में गंदगी भर गई रे, फेफड़ों में प्रदूषण भर गया। प्रकाश पर्व को कुछ लोगों ने प्रदूषण पर्व बना दिया, सब पटाखे छोड़ करके चारों तरफ धुआंधार, धुआं धक्कड़। ओहो, अपने तन का, मन का, जीवन का हम दिवालियां निकाल देते दिवाली पर। तो ना हमारे भीतर सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दिवालियापन होना चाहिए, न ज्ञान का, न भक्ति का, न सद्गुणों का। ओह, मैं सोच रहा था ये सुगंध कहाँ से आ रही है, बड़ी प्यारी प्यारी भीनी भीनी सुगंध आ रही है। ये रियल गुलाब फूल है। आई एम आल्सो रियल फ्लावर ऑफ, गुलाब को क्या बोलते हैं? रोज। रोज।
आई एम रियल फ्लावर ऑफ रोज। मेरी माता जी का नाम गुलाब देवी है। रोज तो मैं रोज गुलाब का खिलने फूल हूँ। वाला ये रोज देखो है गुलाब स्वामी फूल जी कितना आप। अच्छा अच्छा है ना। ऐसे हर दिन खिलते हैं, हर दिन अपनी सुगंध जो है सब में महकाते हैं। ये योग की सुगंध है स्वामी जी। थोड़ी AQI की बात कर लें, क्योंकि इस वक्त वातावरण में ये सुगंध नहीं है, हर तरफ पटाखों की महक है स्वामी जी। खास तौर पर दिल्ली NCR में AQI दुर्गंध है। 300 के पार जाने के बाद सांस लेने में भारीपन और गले में जलन आम बात हो जाती है। इस कंडीशन में तुरंत राहत के लिए घर में कुछ आसान उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, जिससे घर का AQI लेवल ठीक कर ले। कम से कम वातावरण का तो बर्बाद कर ही चुके हैं, थोड़ा घर का AQI ठीक कर ले, अपना भी ठीक कर ले। एक तो घर में पर्दे मास्क लगा के, पर्दे डंडे मार करके अच्छे से झाड़ लें। बेड शीट और तकिए का कवर धो लें और अपने डाइनिंग रूम को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने बेडरूम को साफ सुथरा रखें हर दिन। घर को ऐसा रखना चाहिए होटल जैसा। हमको आज तक दुनिया का कोई होटल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारी कुटिया, हमारा योगाग्राम निरामयम, हमारा पतंजलि वेलनेस योगपीठ संत कुटीर इतने स्वच्छ रहती है। और हमारे यहाँ की तो हवाएं देखो, पूरा आसमान स्वच्छ है। यहाँ पेड़ पौधे भी नहाए धोए हैं। देख अगमदीप कितना साफ सुथरा है ना, कोई धूल का कण नहीं है। पेड़ पौधे भी ऐसे नहाए धोए से हैं। और मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन। और इधर बेटियां भी कितना अच्छा अच्छा योग कर रही है। आपको भी ऐसे ही करना है ना बाबू, फिर धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगा। देख जो बाई तरफ कर रहे हैं ऐसे। तो अपने घर में ये उपाय करें। तुलसी लगाएं, एलोवेरा लगाएं, गिलोय लगाएं, वीटग्रास अब तो शुरू कर दें। गमलों में पौधे लगा लें, घर में थोड़े अच्छे पेड़ पौधे लगाएं। आंवला, ओह बढ़िया खिल रहा है इधर, देखो पीछे उधर आंवला ही आंवला है, हाँ उधर बाई तरफ। और फिर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे। इधर ये पूर्ण भुजंगासन कर रही हैं बेटियां, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण उष्ट्रासन। चलो पूर्ण उष्ट्रासन करो दोबारा। हाँ तुम भी बच्चों फिर ऐसे करना है। वैसे फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तुम्हारी, देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे सब बहनें कर रही है, ऐसे सब भैया भी करेंगे। अगम भैया भी करेंगे, नव्या बहना भी करेंगी। और ऐसे पीछे झुक गए, फिर वृश्चिकासन बड़ा गजब होता है। ये वृश्चिकासन करो अब। हाँ गजब का है वृश्चिकासन भी, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस बनता है। और तो जो फेफड़ों पर असर आ गया उसके लिए थोड़ा योगिक जोगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़ा उष्ट्रासन, थोड़ा चक्रासन, हाँ चक्रासन, अर्ध चक्रासन, गोमुखासन। और फिर स्वास्थारी ब्रोनकोम और थोड़ा दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश ले लिया और फिर थोड़े लंबे सांस ले लिए। गोमुखासन भी बड़ा गजब है, गोमुखासन भी। और ये भी ऐसे भी है ऐसे। तो ये इतिहास बना दिया भाई अगमवीर जी ने। और फिर थोड़ा दौड़ लगाओ। चलो अभी इस ग्राउंड के 5 राउंड लगाने हैं, ठीक है। हाँ चलो भाई दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो। अगमवीर और नाव्या अच्छे बच्चे। ये सबूत सारे दिखाई दे रहे हैं। नंगे पैर दौड़ना, नंगे पैर दौड़ने से सड़कों के पैर भी अच्छे कि कल कितना कबाड़ा किया है वैसे कितना का माल स्वाहा किया है, उसके सबूत जो है दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी। कितने हजारों के नोट जले हैं वो दिख रहे हैं। सैकड़ों करोड़ का माल स्वाहा हो गया। स्वामी जी प्रदूषण में मौजूद PM 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो जहरीले कण है ना, वो ये जो चटपट पहुंचे हैं फेफड़ों तक। जिन लोगों को अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे पुरानी सांस की बीमारी है, उनके लिए इस मौसम में योग के साथ साथ रूटीन में और कौन कौन से बदलाव होने चाहिए, ये भी सिखाएं। एक तो लंबे सांस ले, लंबे सांस लेने से फेफड़े मजबूत होंगे और जो वहाँ गंदगी है ना उसको बाहर झाड़ देंगे। जितना शक्तिशाली फेफड़ा होगा गंदगी को बाहर फेंक देता है। उसकी पंपिंग पावर ना गजब होती है। अब ये तो उष्ट्रासन से भी पंपिंग पावर बड़ी गजब बनती है। इधर तो हमारी ये बेटियाँ बड़ा गजब योग कर रही है। हाँ इनको देखते ही इतना अच्छा लग रहा है। और उधर उनकी भी फेफड़े की पंपिंग अच्छी हो रही है। अगमवीर और जो है नाव्या,
अच्छी दौड़ लगा रहे बच्चे। हाँ दोनों साथ साथ दौड़ो। हाँ पकड़ लो। अरे भाई धीरे दौड़, बहने को साथ में लेकर चल नाव्या को। दौड़ लगाएं, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। और चने की रोटी खाएं, भुना हुआ चना, उसके साथ थोड़ा द्राक्ष और फिर भुने हुए चने की रोटी बना के उस पर च्यवनप्राश से हनी लगा करके खा लेना। ये तो हमारा अगमवीर तो अभी रसगुल्ले, गुलाब जामुन और लड्डू खा करके चेक करवा के आया। इसका बाप इधर बैठा बड़ा खुश हो रहा है, बोले बाबा जी लड्डू खा करके, जलेबी रसगुल्ला भी खा करके अगमवीर की शुगर जो है 4.8 है ना, 4.8 आई है HbA1c। ये है योग की महिमा। तो प्राणायाम करें, बहुत जरूरी है। घर में थोड़ा सुधार करें। जिनको कफ कोल्ड है, जिनको वात है और जिनको कफ है, उनको ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना है। वात वालों को तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का थोड़ा पानी एक बार मिक्सी में घोट करके और गर्म गर्म पी लेना। और जो कफ वाले हैं उनको स्वासारी का पानी। और इन बहनों ने तो गजब किया भाई। करो दोबारा करो, थको मत। हाँ बड़ी बहन लगी हुई है, छोटी बहन भी लगी रहो, और पतली बहन, तगड़ी बहन, सब एक। हाँ ये छोटी बहन है, अगली वाली, पीछे वाली बड़ी बहन है, और ये मझली बहन है बीच में लगी हुई। चलो नीचे आ जाओ धरती पर। इन्होंने तो पॉल्यूशन से अगर बचना है तो इन्हीं बहनों की तरह योग करना होगा। ऐसे करके फुर ना हो जाए, बाद में पता लगे ढूंढते रह गए कहाँ चले गए। पटाखों की चकाचौंध में बहना नहीं होगा, तभी हम अपने फेफड़ों को बचा सकते हैं, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। स्वामी जी, एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि स्मॉग और प्रदूषण के बाद दिल्ली एनसीआर में पेट की बीमारियां भी बढ़ गई हैं। जहरीली हवा किस तरह से पाचन पर असर डालती है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आसपास हवा तो अब जहरीली ही है। इसके अलावा गट माइक्रोबायोटा, देखो जहरीली हवाओं का असर 2400 किलोमीटर लंबे। स्वामी जी एक मैं और मेरी बहन, अपनी बात आपके सामने रख लूं। एक बैक्टीरिया है गट माइक्रोबायोटा, आंत का ये बैक्टीरिया बैलेंस बिगाड़ देता है प्रदूषण की वजह से, और ऐसे में पेट, आंतों की जो मजबूती है वो कहीं खो जाती है। तो इसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए भी क्या करने की जरूरत है? माइक्रोबायोटा ऐसे ठीक होगा, पेट के अंदर करीब 2 किलो गट बैक्टीरिया होते हैं, 2 किलो, और उनकी संख्या जो है मिलियन में नहीं, बिलियन में नहीं, ट्रिलियंस में होती है, ट्रिलियंस में। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, और इतना भी न कर पाए ना तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि करें। ये एडवांस योग करने के लिए तो भाई देखो, अब इतना सुंदर निसर्ग, इतने सुंदर झरने, इतना सुंदर योग जो यहाँ पर हमारी श्रद्धामयी बेटियाँ कर रही है, इतना ना हो पाए तो ऐसे ही कर लेना। लो ये पवन मुक्तासन हो गया, सहज योग कर लो। जिनसे कठिन योग, एडवांस योग ना हो पाए, देववीरा जी की तरह, देव स्तुति जी की तरह, देववाणी जी की तरह, तो वे सहज योग, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-1, 2-2 मिनट। और लीवोग्रिट ले ले, खाली पेट लीवोग्रिट 2-2 गोली खाने के बाद। लीवामृत, और कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट, आंतों में थोड़ी सूजन भी आ जाती है उल्टा पुल्टा खा के तो पुनर्नवारिष्ट, हाजमा गड़बड़ हो जाता, गड्ढा हो जाता तो कुमारियासव या द्राक्षासव, पेट में कीड़े पीड़े भी हो जाते हैं तो विडंगासव, और ताकत नहीं रहती है तो अश्वगंधारिष्ट, और माँ बहन बेटियों के लिए तो 10 मूलारिष्ट, और नींद बढ़िया आएगी द्राक्षासव। भूख और हिसाब गजब लगती है, कुछ तो वैसे ही भूख बहुत लगती है, बड़े भूखड़ होते हैं, लेकिन किसी किसी की भूख मंदाग्नि रहती है, उसके लिए द्राक्षासव गजब है साहब। और देखो
ऐसे ही ये जब वार त्योहारों पर ऐसे ही लालच में या मनवार बोलते हैं एक राजस्थान में, अरे एक और खा लो, एक गोलगप्पा और, एक जलेबी और, एक लड्डू और, थोड़ी सी एक पूड़ी और, ऐसा कर करके लोग खूब ठोक देते हैं। तो उस दिन रात को त्रिफला चूर्ण ले लेना। सच्ची बात यह है कि हमने भी कल त्रिफला लिया था, क्योंकि हमारे बच्चों ने भी हमको गुरुजी थोड़ा सा और, गुरुजी थोड़ा सा और जो है गुरुजी का जो है हुलिया खराब कर दिया। हाँ, लेकिन हमने तुरंत बैलेंस किया, जो है तुरंत त्रिफला चूर्ण लिया। तो जब ऐसे थोड़ा लोग मनवार कर करके चेले गुरुओं का और माँ बाप बच्चों का, और कई बार बच्चे अपने माँ बाप को, और कई बार रिश्तेदार, ओहो कई बार चेले भगत, अरे साहब पूरी दुनिया में ना ये, और भारत में तो अतिथि देवो भव। फिर उस अतिथि देवो भव का ऐसा पूरा ओहो बुरा हाल होता है। तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवता, घर के देवता, घर की देवियाँ, घर के बहू बेटियाँ सब त्रिफला ले लिया करो रात को। और कुछ ज़्यादा ही गड्ढा हो गया तो शुद्धि चूर्ण टेको आधी चम्मच, एक चम्मच तो झेलेगा नहीं। गजब ऐसा हाजमा जबरदस्त। और फिर हर दिन हाजमा को अच्छा रखने के लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा आदि, सुबह खाली पेट अनार, पपीता, सेव आदि। अनार इसको हमने कभी नहीं छोड़ा, उपवास को छोड़ करके बाकी दिन हम हर दिन अवश्य लेते हैं। क्योंकि और देखो आप जो उपाय हमने बता अपने रहे हैं 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ने दिया है। जी। किलो की तो बात छोड़ो, ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जी मेरे भाई अमित जी लगाओ आहुति, हाँ बताओ बताओ। जी स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी आप इतने सारे उपाय बता रहे हैं कि उसके साथ मैं कुछ और समस्याएं जोड़ देता हूं, क्या उससे उसका समाधान निकलता है कि नहीं निकलता है। क्योंकि एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ये काफ़ी कॉमन अब होने जा रही है समस्या, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदलने लगा है। तो स्वामी जी नेचुरली बैलेंस लाने के लिए तो कौन सा आसान या घरेलू उपाय है जो रोज किया जा सकता है, जो आप बता रहे हैं उसके साथ क्या और जोड़ सकते हैं? तो गैस के लिए तो हमने बढ़िया उपाय बना रखा, गैस सहर चूर्ण। घर में भी हमारी माँ जब हम छोटे बच्चे थे, मेथी, सूंठ, अजवाइन, सेंधा नमक या काला नमक ये मिला करके फांके दे दिया करती, गैस खत्म। एसिडिटी के लिए तो बेस्ट है खाली पेट गोघृत पिए, एसिडिटी नहीं होगी। ओहो कटु रस को, पित्त का, अम्ल पित्त का सबसे बड़ा उपचार समाधान का है, खाली पेट नीम खा ले। फिर ये भी ना खाया जाए तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पी ले, गैस भी नहीं बनेगी, एसिडिटी भी नहीं बनेगी, हाजमा अच्छा रहेगा। व्हीट ग्रास है, एलोवेरा या लौकी का जूस, ये भी गजब है। और कल हमारी एक बेटी अभी तो दिखाई नहीं दे रही, कहीं छेड़छाड़ में छिपी होगी, दुबली पतली सी है, देवश्रुति। बोलो जी, एक बार ऐसी मेरे को भूख लगे, पता नहीं जो है कुछ ऐसे कोई मसाला खा लिया था, कौन सा कोई जड़ी बूटी, तो 2 घंटे में जो खाऊं हजम हो जाए और फिर एसिडिटी होने लगे। तो बोलो मैंने तो बाद में खीर बना, दूध पिया, दूध। तो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है दूध से भी, ठंडे दूध से भी एसिडिटी का प्रशमन होता है, एलोवेरा से भी एसिडिटी का प्रशमन होता है। अभी पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शक्ति मिला करके 1-1 चम्मच लेने से पित्त का प्रशमन हो जाता है। और कामदुधा मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी, उससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन वैसे तो हम उसके लिए कर रहे हैं, ओबेसिटी के लिए, क्योंकि खा पी करके लोग मुटिया गए ना। और एसिडिटी के लिए फिर बहुत अच्छा है उपाय जो है, अंकुरित लें थोड़ा। चलो बच्चों करो, ये करो बाबू, अगमवीर जी, नाव्या जी, ऐसे। आज तो तुम ही मैदान में जमे हुए हो, उधर बाकी को तो हमने छाया में बैठा दिया थोड़ा। वैसे तो धूप भी अच्छी है, तो उधर तो बड़ा अच्छा दृश्य आ रहा है। कुटियाओं के बाहर भी बैठ करके अपने घर आंगन में ऐसे घी के दिए जला लिया करो, प्रदूषण भी कम हो जाएगा। और हाँ, ये जब ये पेठा, ये बोले मेरी तरफ तो देखा ही नहीं है बहुत देर तक, कितना मोटा मोटा हूँ मैं है? तो ये मोटे मोटे को पतला करता है ये पेठा, इसको पी लिया करें। फिर पित्त बढ़ने से पायस फिसर फिस्टूला हो जाता है, उसके लिए तो रात को त्रिफला चूर्ण और अभयारिष्ट और सुनो और शोग्रिट ले लो,
और जात्यादि तेल एलोवेरा मिला करके लगा लो, बवासीर का खात्मा रे। आहा, तो बड़े आनंद में है ये अमृतलाल जी हमारे। बेटा और बहू दोनों डॉक्टर, और माँ और बाप को इधर भेज दिया, बोले जी हमारे एलोपैथी में तो बीपी शुगर का, वात पित्त कफ त्रिदोष का कोई इलाज नहीं है, बाबा के पास जाओ, दोनों ठीक हो गए, मस्त हो गए। जाओ आनंद करो साहब, लगे रहो। तो इधर देखो, ये गुजराती स्टाइल के घर बनाए इनके सामने, उसमें लिपाई में वो डाल दिए ग्लास, कितने चमक रहे ना, और फिर सामने दिए जला दिए, तो दिए और अच्छे चमक रहे हैं फिर। हाँ स्वामी जी, इस वक्त तो हरिद्वार में सब कुछ चमक दमक है, लेकिन इधर आजा बावड़े, इधर आजा सामने। हाँ इधर सामने से ले ले। तो स्वामी जी, दिल्ली में अभी AQI करीब 500 के ऊपर है, अभी हम मीटर दिखा रहे थे। पूरा का पूरा घर आंगन ऐसे सजा रहा हाँ, है। जो बात बता रहे हैं ना अमित स्वामी जी, AQI का स्तर ऐसी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है कि अगर कुछ चमक भी रहा होगा वो स्मॉग में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतना ज्यादा वो प्रदूषण की लेयर है इस वक्त वातावरण में। ये देखिए ना, नोएडा में 358 है, सब आ जाओ आनंद योगराम विहार विराम में में भी पतंजलि 358 वैनेस हिमालय में हमारे पास खूब ऑक्सीजन के पूरे हाँ भंडार स्वामी जी, भरे। वहाँ तो 100 ही होगा मीनाक्षी, अभी हरिद्वार में मुझे लगता है 100 से कम। आओ आ जाओ। आमायन्तु स्वामी जी, विमायन्तु शमायन्तु सर्वे रोगिणः। सोचिए प्रकृति हमें बचाने की कितनी कोशिश करती अरे, है। ये तो शीर्षासन AQI तान का दिया। लेवल इतना खराब तब है जब हवाएं बहुत तेज चली। अगर प्रकृति ने हम पर ये उपकार नहीं किया होता, हवा नहीं चली होती, तो फिर हाल क्या होता। स्वामी जी, दिवाली और उसके बाद का ये पूरा फेस्टिव सीजन वही डबल बोझ प्रदूषण डालता जड़े है। जमा के बैठ जाता है। भारी खाना, फिर पोल्यूशन, पेट को कैसे रखें ये तो- सेट, रूटीन में क्या क्या चेंजेस करें। हो सकता है किसी के लिए रूटीन में चेंज करना एक चैलेंज हो, लेकिन ये चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्वामी जी, हाँ, एक तो देखो मंडूकासन पवन मुक्तासन तो सरल वाला बताया, ये उत्थित पद्मासन ऐसे, और फिर हो सके तो ये शीर्षासन जो बेटियां कर रही हैं, ये भी पाचन के लिए बड़ा जबरदस्त है। इसमें मूल बंद उड्डयन बंद लग जाता है, ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, और फिर ये मयूरासन ऐसे पूरा तान दिया शरीर को। क्या बात। फिर ये सर्वांगासन, शीर्षासन जैसे बेटियां कर रही है लंबा, ऐसे सर्वांगासन और हलासन, जैसे हल से खेत की जुताई हो जाती है। ओहो, पूरी जुताई हो गई। ये लो, सारे झाड़ झंकाड़ देखो अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने जीवन में योग के बीज नहीं बोएंगे तो झाड़ झंकाड़ खरपतवार उगेगी। स्वामी जी, ज्योत्सना इसलिए मयूर भी बन गई, मयूरी भी योग बन के गई, ज्ञान उसके के बाद अब भक्ति बिच्छू के भी बन गई। सद्गुणों के बीज बोलो, बस डंक नहीं मारती। सारी खरपतवार खत्म हलासन से। आमले बिच्छू है। अरे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट पर लोड बढ़ गया है। स्वामी जी देखिए ना, कल दबा के खाया इसने, इसलिए ये आज सब हजम कर रही है। नहीं, अब उस दिन आपने वो एपिसोड मिस किया। उस दिन स्वामी जी ने बताया था कि पहाड़ियों की एपेटाइट इतनी ज्यादा क्यों है कि पानी बहुत अच्छा मिला है हमने, मिनरल वाटर। स्वामी जी, लेकिन लोड इस लिहाज से भी बढ़ गया है कि हाँ, ये बात ठीक है। प्रदूषण के बाद जो शरीर में बनने वाली सूजन है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन, हाँ, इससे भी लोड शरीर का बहुत बढ़ गया है। और इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जगह जगह दर्द होने लग जाता है और पता भी नहीं चलता है। जब ये इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर होती है तो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी, योग और डाइट से इसे कैसे कम किया जा सकता है? क्या क्या करने की जरूरत है? इन्फ्लेमेशन के लिए लो उपाय बताता हूँ, 10 उपाय। इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे अच्छा तो है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी। सुबह सुबह ये ले लो, इन्फ्लेमेशन खत्म। अकेला गोधन अर्क, अकेला गोखरू और अकेली लौकी या पेठे का जूस, ये इन्फ्लेमेशन को अंदर से धो देता है। पुनर्नवा अंदर के इन्फ्लेमेशन को धो देता है। खाने के बाद पुनर्नवाश, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट, पुनर्नवा की हमने गोली बना दी है। और चलो बेटियों, बैठ करके कपाल भाती करो।
ये अंदर के पूरे इन्फ्लेमेशन को धो देता है। आगे वाली कपालभाति, पीछे वाली सब अनुलोम विलोम करो। और इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी पट्टी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, ये सब थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। थोड़े दिन आइसक्रीम, जंक फूड, फास्ट फूड, तमाम तरह का ये जो उल्टा पुल्टा खाते हैं ना, उथल पुथल मचा रखी है। भीतर त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, भीतर से आवाज़ उठ रही है, अरे भाई हमारा ध्यान दो, हम मरे जा रहे हैं। लीवर बेचारा, लीवर, किडनी, आंतों में, लीवर में सूजन है लिवोग्रिट, किडनी में सूजन है रिनोग्रिट, पेनक्रियाज में सूजन है पेनकोग्रिट, आंतों में सूजन है पुनर्नवारिष्ट और पुनर्नवादि मंडूर। साथ में और ज़्यादा सूजन बढ़ गई, ब्लोटिंग आदि बढ़ गई तो खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद पुनर्नवारिष्ट, कुटज, घनवटी। और डायबिटीज़ भी आ जाती है पेनक्रियाज में सूजन बढ़ने से तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट। फेफड़ों में सूजन बढ़ जाती है, फेफड़ों का सूजन अलग है, इन्फ्लेमेशन, ये फेफड़ों में सूजन लाता है, उसके लिए सासारी ब्रोंकोम। थायराइड में भी सूजन आ जाती है तो थायरोग्रिट, धनिया के पानी के साथ। प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है तो प्रोस्टोग्रिट, लौकी के जूस में काली मिर्च, तुलसी मिला करके, गजब है साथ। सबका शीर्षासन हो जाता है, जैसे मीनाक्षी स्वामी जी अभी कर रही बढ़ जाता है। स्वामी जी, हर सूजन का इलाज तो आपने बता दिया, मंडूर, लेकिन आप कहते हैं पूरे शरीर का दर्द खत्म। 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में छिपा हुआ है। तो स्मॉग के हमले से, ठंडी हवा के हमले से, इन्फ्लेमेशन के वार से हम अपने शरीर को बचाएं, उसके लिए कौन कौन से प्राणायाम करने की जरूरत है? चलो सब अनुलोम विलोम करो इधर से। ये अनुलोम विलोम गजब है भस्त्री का। कपालभाति, अंदर के अंग प्रत्यंग मजबूत होंगे, सारे इन्फ्लेमेशन को सब झाड़ पोछ करके बराबर कर देंगे। प्राणायाम तो सारे इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। और हाँ, स्किन पर इन्फ्लेमेशन आता है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं तो खाली पेट गोधन, अर्क और नीम, घनवटी, कायाकल्पटी खाने के बाद सौरोग्रिट, मिलियोनोग्रिट, ओहो गजब है। दिमाग में सूजन आ जाता है, मेधावटी, मेमोरग्रिट, ओमेगा। और किसी किसी का तो मुंह सूजा रहता है, मुंह सूजा रहता है, एक तो नाराज से रहते हैं गांव में बोले क्यों मुंह सूजा रखा है, क्यों मुंह फुला रखा है, तो जिनका मुंह सूजा रहता है, वैसे इनका किसी का मुंह सूजा हुआ है नहीं तो योग से चमक रहा है। तो मुंह की तो मुंह ना सुझाएं, हर दिन सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगाएं, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योग करें। और फिर भी कोई कसर बाकी रह जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, अगले दिन फिर होगी आपसे मुलाकात। स्वामी जी, अब उपचार के बाद समाचार का समय है, आज्ञा दें। अरे फिर योग राम निराम में पतंजलि वेलनेस आ जाए, जी, प्रसन्नता से योग को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम समाचार अब सुनाओ। उपचार तो हमने पूरा बता दिया है, उसके लिए भी लोग बेताब रहते हैं और वो भी पूरा 100 समाचारों का पूरा शतक लगाते हो आप।